लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ रिलेशन को देखते हैं। आप यदि एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे तरह सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। निश्चित रूप से आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ आपको तकलीफ नहीं देगी और इससे एक दो क्वेश्चन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं क्या होता है एलसीएम कि दो या अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होती है जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है और उनका मान उन सभी संख्याओं के समवर्त के मान से कम होता है। देखिए समझते हैं, पहले हम 4, 6, 8 का एलसीएम निकालते हैं, तब इसको हम समझ आसानी से जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। एलसीएम निकालने की विधि जो है वो अलग बात है, हम पहले थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर से देखिए, 4, 6 और 8, आप इन सभी का क्या करिए, अपवर्त लिखिए, मतलब गुणज लिखिए। 4 का गुणज जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहला गुणज 4, दूसरा 8, 12, 16, टेबल जिस प्रकार लिखते हैं लिखते चलिए। 20 डैश डैश अनंत हो जाएगा अपवर्त, इसका अनंत हो जाएगा गुणज। फिर 6 का लिखिए, 6, 12, 18, 24, इसका भी एक लिख लेते हैं, 4 छक्के 24, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 डैश 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 डैश। 8 का लिख लेते हैं, 8 का हो जाएगा आपका प्रथम गुणज क्या, 8, 16, 24, फिर 32, ठीक है। अब देखिए डैश डैश दे देते हैं। अब देखिए समझिए, 2 या 2 से अधिक संख्या का ऐसी वह संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है और उनका मान उन सभी संख्याओं के मान से क्या होता है, कम होता है। देखिए अब ये तीनों से भाग किसमें लगेगा, जो तीनों का गुणज कॉमन आएगा। देखते हैं, इसमें देखिए 12 है, 12 है, इसमें 12 नहीं है, लेकिन फिर इसमें 16, इसमें 16 नहीं है, इसमें है। अगला देखिए 20, 24, 24 देखिए तीनों में है, 24, 24, 24। इधर से हम चल रहे हैं, सबसे छोटा गुणज 24, 24, 24 लिए हैं। आगे हो सकता है इसका और गुणज मिलेगा, आगे अगर बढ़ेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका सबसे छोटा गुणज क्या आ रहा है, 24 लिख दे रहा हूं। सबसे छोटा गुणज अपवर्त इसको बोलते हैं, गुणज को। ये तीनों इसको विभाजित कर रहा है, तो यही सबसे छोटा गुणज अपवर्त जो होता है ना, क्या कहलाता है, आपका एलसीएम कहलाता है। समझ में आया। कोई भी संख्या, जैसे ये 24 हो गया, ये 2 या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम तब होगा जब ये सबसे छोटे गुणज होगा और इसको ये तीनों आसानी से विभाज्य करेगा, सबसे छोटा गुणज। और इसका देखिए 24 से बड़ा भी गुणज होगा, वो भी उसका एलसीएम होगा। लेकिन एलसीएम मतलब ये होता है क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी लघुत्तम समा अपवर्तक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समा अपवर्तक, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एलसीएम शॉर्ट फॉर्म इसका लेते हैं और हिंदी में शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। ओके, यहां तक बातें क्लियर, एलसीएम समझ में आया। देखिए इसका और गुणज हम एक चीज और करते हैं, देखिए इसका सबसे छोटा गुणज, इससे और अधिक गुणज लेने की कोशिश करते हैं। इससे और अधिक गुणज कैसे लेंगे, तो देखिए 8 को पहाड़ा पढ़िए और जो सबको विभाजित कर दे। 32 6 विभाजित नहीं कर रहा, 40 6 विभाजित नहीं कर रहा है, 48 देखिए सब विभाजित कर देगा। इसका दूसरा गुणज क्या होगा, 48 होगा। ओके,
तीनों में आएगा 48, तो 24 48 दोनों गुना जाए, लेकिन एलसीएम कौन होगा आपका, कौन होगा 24 ही होगा। सबसे छोटा गुणज इसका क्या होता है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन गुणज। ओके, एलसीएम समझ में आया कि वह संख्या, एलसीएम जो होती है वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है, अपवर्त होता है। ओके, जो वही बता रहे हैं कि सबसे कम समावर्त उसका जितना भी होगा सबसे छोटा होगा। चलिए अब एचसीएफ की ओर चलते हैं, निकालने की विधि हम देखेंगे, एचसीएफ देख लेते हैं उसके बाद। चलिए अगला एचसीएफ क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या है जो सबों का समान गुणनखंड अपवर्तक हो और जिनका मान सबसे अधिक हो। देखिए वो सबसे कॉमन गुणज था, ये क्या है गुणनखंड है, अपवर्तक है। तो 4 और 6 का यदि हम क्या करें गुणनखंड लिखें, गुणनखंड हो जाता है। गुणनखंड अब किसको कहते हैं, इसको जो जो संख्या विभाजित करेगी वो उसका क्या होगा गुणनखंड होगा। तो 1 जो है सभी संख्या का गुणनखंड होता है। ओके, 1 के बाद इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। बस इसका वो जो गुणज होता है किसी भी संख्या का अनंत होता है, याद रखिएगा। ये जो गुणज है मल्टीप्लीकेशन जो है, अपवर्त जो है, इसका दूसरा नाम क्या है आपका अपवर्त्य। तो ये अनंत होती है किसी भी संख्या का, लेकिन आपका जो गुणनखंड है ये अनंत नहीं होती है, ये लिमिट होता है। ठीक है, जैसे देखिए 4 का बस 1 2 और 4 गुणनखंड होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि यही 4 संख्या 4 को 3 संख्या 4 को विभाजित करेगी। और 6 जो है इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, बस ये 4। ओके, अब देखिए ये गुणनखंड समझ में आया। अब बोल रहा है कि इसमें से वह संख्या होगी जो सबों का समान गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर जो होगा क्या होगा, जिनका मान सबसे अधिक होगा। देखिए इस सब में से कॉमन आ रहा है और वो कौन सबसे बड़ा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ओके, 4 आ रहा है, 4 इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 ही इसका सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम सम अपवर्तक। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये गुणनखंड रहता है और वो गुणज रहती है सबसे छोटा, और ये हो गया गुणनखंड सबसे बड़ा। ठीक है, अब जो है एचसीएफ आपको समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ वह संख्या होगी जो उसको क्या करेगा, दोनों को विभाजित करेगा, और वो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। 2 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 4 और 6 को विभाजित करे। 2 से बड़ा 3 इसको करेगा, 4 इसको केवल कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। देखिए उसके बाद इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, लेकिन हाँ आ गया वही अपवर्तक या गुणनखंड, और फिर अभी जिसकी हम बात कर रहे थे गुणज की। अपवर्तक लिमिट होता है, गुणनखंड अनंत, गुणज अनंत होता है। तो अभी तुरंत इसको हम समझा चुके हैं। देखिए किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड कहता है। अभी बताया जैसे यहाँ 18 दिया गया है, इसमें जिस जिस संख्या से भाग लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा गुणनखंड। तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 18 हो जाएगा। ये इसका क्या है गुणनखंड है। और उसी प्रकार 50 का गुणनखंड हो जाएगा क्या, 1 सबका होता है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 के बाद आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 के बाद क्या होगा 50 हो जाएगा। एक चीज आप अच्छा से देखिए, गुणनखंड जो है ना एक और स्वयं संख्या सबका होता है, एक और स्वयं संख्या, यानी जितना भी संख्या है सबका गुणनखंड जो होगा 2 गुणनखंड निश्चित होगा, 2 गुणनखंड निश्चित होगा, एक को छोड़कर। काहे कि एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है, इसका केवल एक गुणनखंड होता है, एक ही स्वयं। तो याद रखिए, अभी भाज्य भाज्य भी हम समझा दे रहा हूं कि एक और स्वयं संख्या सबका होता है, और जिस संख्या का याद रखिए एक और स्वयं संख्या गुणनखंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओके,
देखिए अभाज्य संख्या थोड़ा ध्यान दे दीजिए, काहे कि इसकी जरूरत पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका गुणनखंड अपवर्तक, यही जिसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होगी, एक और स्वयं संख्या। ओके, वो अभाज्य संख्या होगा। बस दो गुणनखंड होगा, एक और स्वयं संख्या। और भाज्य संख्या इसी में क्या आप देखिएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा क्या? भाज्य संख्या जो हो जाएगा आपका, जिसका गुणनखंड क्या होगा? जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या के अलावे। सिंपल है, देखिए इसी के रूप में होगा। इसका जो होगा ना, दो से अधिक गुणनखंड होगा, दो से अधिक गुणनखंड होगा। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक को छोड़कर, एक सबका गुणनखंड होता है और एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ताकि उसका एक ही गुणनखंड होता है। कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए? दो। एक और स्वयं संख्या यदि गुणनखंड है जिसका, वो अभाज्य हो जाएगा। जैसे आप देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दो है, सम संख्या। एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, वो क्या है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, याद रखिएगा, ये होती है। अब जो है इसका 3 है, फिर 5 है, इसी तरह बस इस सब का देखिए क्या है, 1 और 5 से केवल भाग लगेगा, 1 और 3 से केवल भाग लगेगा, बस दो ही गुणनखंड होगा। ओके, अब अभाज्य संख्या क्लियर। भाज्य संख्या ये हुआ 50, 18, ये सब क्या भाज्य संख्या? देखिए इसका गुणनखंड 1 से 2 से अधिक है। ओके, भाज्य और भाज्य समझ में आ गया, निश्चित रूप से इसको समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे, गुणनखंड ये हो गया, ये हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये सब भाज्य संख्या है। उसको आगे हम बता दे रहे हैं, विधि बताएंगे तब। चलिए अब जो हम चलते हैं अपवर्त गुणज, ये बिल्कुल सिंपल बात है। उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए 4 का अपवर्त लिखिए, पहाड़ा टेबल आता है, आप लिखते चलिए, यही क्या है? अपवर्त है। अब इसमें क्या था गुणनखंड में? देखिए कि इससे ये भाज्य होती है, देखिए ये सब संख्या से ये भाज्य होगी। अपवर्त इसका क्या है? विलोम है। अपवर्त क्या है? इससे ये भाज्य होगी सभी संख्या, और अनंत संख्या है जो 4 का गुणज होगा, अर्थात 4 जिसको विभाजित करेगी। ओके, उसी तरह 6 का देख लीजिए, 6, 12, 18, 24, 30 डैश डैश इनफिनाइट। ओके, ये गुणज समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हम एक और पॉइंट बता दे रहा हूं। भाज्य अभाज्य देख चुके हैं, सहअभाज्य संख्या देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या HCF जो आप पढ़े, यदि कोई ऐसा दो संख्या है जिसका HCF 1 होता है, HCF मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, याद रखिएगा। जैसे इसका हम सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको चेक करें तो क्या इसका HCF 1 है? एक सबका होता है, देखिए 1 के सिवाय आपको नजर आ जाएगा 12 है, नो, ये तो इसका क्या है? LCM हो गया। तो 4, 6 का यदि हम चेक करेंगे तो आप जानते हैं 4 HCF में आपको गुणनखंड चाहिए। आप HCF में जो पीछे पढ़े हैं गुणनखंड, 4 का गुणनखंड हो जाएगा कौन? 1, 2, 4। 6 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3, 6। अब देखिए हम बोले केवल 1 होना चाहिए HCF, लेकिन इसका HCF 1 ना होके क्या होगा? 4, 6 का HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4, 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिए। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्या, ठीक है, जिसका HCF क्या होगा? जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 से अतिरिक्त कोई उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें 1 तो है ही, साथ में 2 भी कॉमन है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। और देखिए सहअभाज्य संख्या जो होगी, याद रखिए, लगातार कोई भी दो संख्या है वो सहअभाज्य होगी। ठीक है, सहअभाज्य में एक भाज्य हो सकती है
दोनों भाज्य हो सकती है, लेकिन दोनों भाज्य होगा तो कभी भी कॉमन उसमें एक के ऐसा ना एक ही आएगा। देखिए ये दोनों भाज्य थे, एक के सिवाय कॉमन रहेगा ही। एक भाज्य एक अभाज्य हो सकती है या दोनों अभाज्य हो सकती है। 100 भाज्य संख्या की एग्जांपल हम देते हैं, तो चलिए एक 4 लेते हैं, 3 लेते हैं। देखिए लगातार है, ये 100 भाज्य संख्या कोई भी लगातार ले लीजिए, 15 16, इसमें एक के सिवाय कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई भी अनंत तक जाइए। और भाज्य अभाज्य एक देख लेते हैं, या भाज्य एक अभाज्य देख रहे हैं, दोनों अभाज्य है तो आप ले लीजिए 3 और 5, ठीक है। ये आपका क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। ओके, अब जो आपका है आगे अपवर्त गुणज समझ में आ गया। हाँ, अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये क्या होता है कि किसी भी संख्या को यदि हमको तोड़ने दिया जाए तो केवल उसमें अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए 2 से इसमें लगेगा, कम से कम किसी भी संख्या में सबसे पहले हम 2 से लगाने की कोशिश करते हैं, एक सबसे लग ही जाता है। और इकाई स्थान 0 2 4 6 8 है तो 2 से भी विभाज्य होती है। 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, अब 3 से लगेगा 5 और बस हो गया। यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5, इसको घातांक रूप में अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। अब बच्चा तो रहे नहीं, घातांक रूप में ही समझना पड़ेगा। 2 3 बार आया है, लिख दिए, 3 5 आया। देखिए इसमें केवल अभाज्य संख्या है ना, ये भाज्य नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड जो पीछे पढ़े हैं, इसका 120 का जो गुणनखंड है उसमें अदर किसी को ना लेकर अभाज्य संख्या के रूप में हम उसको व्यक्त करेंगे, इसको गुना करेंगे 120 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने, एचसीएफ निकालने में इस सब की आवश्यकता पड़ती है। भाग विधि सबसे आसान है, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। क्या है, भिन्न का एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे। सिंपल संख्या का एलसीएम देखिए, अब भिन्न का एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे उसको देखिए। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए जैसे हम ले लेते हैं 16 और 12, इसका एलसीएम निकालना है। और रुकिए, और लेंगे एक ही संख्या का एलसीएम कैसे निकलेगा। एक ले लेता हूं 8 और 6, इस दोनों का यदि हमको एलसीएम निकालना है तो क्या सूत्र है, अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। यदि भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ओके, जो निकालने बोले ना अंश में वही रखिए। एलसीएम निकालने बोले तो अंश में एलसीएम, और एचसीएफ निकालने बोले तो अंश क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। एचसीएफ बटे क्या रहेगा आपका एलसीएम। ये हो गया आपका एचसीएफ का सूत्र, तो ये हो गया आपका क्या एलसीएम का सूत्र। देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऊपर रखिए, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऊपर, और दूसरा जो है उसको कर लीजिए। अब यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो 16 और 8 का, देखिए अंश का एलसीएम निकालेंगे, जितना भी रहेगा, 2 रहे 4 रहे, तो 16 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, इसका सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है, तो सबसे बड़ा लीजिए ढूंढने का, और इसको पढ़ना चालू करिए, टेबल पढ़ना। 16 दोनों से विभाज्य हो गया, पहला ही गुणज 16 का, छोटा नहीं लीजिए, बड़ा लीजिए, और मन में सोचिए 16 गुना 32, 16 48, 16 चौक 64। और देखिए सबसे पहले दोनों किसको विभाज्य करता है, तो 16 को ही दोनों विभाज्य कर रहा है। अर्थात इसका जो है एलसीएम कितना आया, 16 8 का 16, और ये देखिए 12 को, बड़ी संख्या को हमेशा पढ़ना याद रखिएगा, तो 12 दोनों 24, 12 ही दोनों का विभाज्य हो रहा है, तो 16 बटे 12 काट दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। और इसका यदि एचसीएफ निकाले, नो इसका तो हमको एचसीएफ न लेना है। चलिए देखिए 16 और 12 और 6 का एचसीएफ लेना है, इसका हम क्या लिए एलसीएम, और इसका जो लेना है 12 और 6 का क्या लेना है, एचसीएफ। बताइए 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या है, कौन सी संख्या है जो इसको क्या करेगा, विभाज्य करेगा। एलसीएम जो होता है सभी संख्या से या तो उसमें से किसी एक के बराबर होगा या उससे बराबर, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एलसीएम जब भी किसी संख्या का निकालेंगे तो वह उस सभी में जो संख्या है
उसमें या तो किसी एक के बराबर होगा, सबसे बड़े के बराबर होगा, जैसे 16 8 है, बड़ा है 16, 16 के बराबर है, नहीं तो वो क्या होगा, उस सबसे बड़ी संख्या होगी। एचसीएफ हमेशा अपने से क्या रहेगा, छोटी संख्या रहेगा, या तो वो छोटे के बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा ही होगा। तो एचसीएफ देखिए 6 दोनों को विभाजित कर रहा है, 6 का 6, 6 दूना 12, तो एचसीएफ इसका क्या निकलेगा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, ये 16/6 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। और यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालना है इसी संख्या का, तो इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ उसका हाईएस्ट 8 हो जाएगा, कॉमन आएगा, 16 8 में 8 कॉमन आएगा, और 6 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, यही हो गया इसका एचसीएफ और ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम समझ गए। अब दो संख्या का गुणनफल, चलिए देखते हैं। याद रखिए दो संख्या का जो गुणनफल होता है मोसो और लोसा के गुणनफल के बराबर होता है। यहां देखिए, और यहां से हम और सूत्र बनाते हैं, दो संख्या है, पहली संख्या यदि गायब है और दूसरी संख्या दिया है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बाय क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या आपका नहीं दिया गया है, ज्ञात करने बोल रहा है, तो पहली संख्या निश्चित दिया रहेगा, यहां हो जाएगा आपका एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। दो संख्या का गुणनफल हमेशा बराबर होगा मोसा और लोसा के गुणनफल का, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का। चलिए अब देखते हैं आगे जो है आपका कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करेगा और क्लियर कर देगा। सबसे पहला है घातांक का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखते हैं, आप 108 का अभाज्य गुणनखंड अभी हम बताए थे किस प्रकार तोड़िएगा। 2 से लगेगा 5 4 54, 2 से लगेगा 2 दूना 4 7, 2 से नहीं लगेगा 3 से 3 तिया मतलब 9 तिया 27 और 3 तिया 9, यानी आप देखिए इसका क्या आया 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3। देखिए है पहला ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, घातांक का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड। हमेशा देखिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया और घातांक है तो जो जितना बार आया उतना पावर दीजिए, घात दीजिए, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला 2 गुना 2 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 का लॉसो है। देखिए एलसीएम क्या होता है, पहला संख्या आपका है 2 गुना 3, दूसरा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बार 2 है ना 5, एक बार और ले लेता हूं। अब देखिए घातांक, ये थोड़ा गौर से देखिएगा ये क्वेश्चन, ताकि घातांक रूप में एलसीएम कैसे निकालेंगे ये जरूरी है, ताकि अब आप चाहिएगा जितना जल्दी निकाल सके। तो इसको घात रूप में लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना क्या आएगा 3, इसको घात रूप में लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 5। यहाँ हम दोनों एचसीएफ भी बता रहे हैं आपको, एलसीएम भी बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये दो संख्या हो गया, ये पहली संख्या आपका हो गया और ये दूसरी संख्या, इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो क्या करिएगा, सो देखिए इसमें से हम पहले एलसीएम देख लेते हैं, लेकिन आसान एचसीएफ है, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ देखिए जो कॉमन आएगा, पढ़ चुके हैं, जो दोनों में सबसे बड़ा छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ जो सबसे बड़ा रहेगा जो दोनों में रहेगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां से इसको देखते हैं कि जो जो मिलेगा उस सभी को गुना करेंगे, वो कॉमन रहेगा सबसे बड़ा। जैसे 2 2 बार आ रहा है, दोनों मिला हुआ है, चलिए 2 2 बार लिख लेते हैं, ताकि इसमें 4 बार है इसमें 2 बार है तो 2 मिल ही रहा है, और 3 भी मिल रहा है तो 3 भी क्या करेंगे लिख लेंगे। ये इसका ऐसे 5 नहीं है, उसमें कॉमन नहीं आ रहा है, जो दोनों में जो कॉमन आएगा, 3 संख्या तो तीनों में जो कॉमन आएगा उस सबको गुना कर दिए क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमको नहीं पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इस दोनों का घात में जो सबसे बड़ा घात है उसको लीजिए, 2 पर पावर 4 को ले लीजिए,
तीन दोनों में एक ही है तो लिख लेते हैं 3 पर पावर, अगर जिसमें ज्यादा रहेगा उसको लेना है, और जो नहीं है वो सबको ले लीजिए। 2 3 कम खत्म है, 5 एक्स्ट्रा है, इसको ले लीजिए। यदि इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा रहता है उसको भी ले लेते हैं और गुना कर दीजिए। यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। गुना करके नहीं, ऑप्शन देखिए यही होगा, 2 4 बार, 2 4 बार और 3 5 है, यही हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरा पूरा भाग? याद रखिए, जब बड़ी बोले उसी समय एचसीएफ निकाल दिए, जब छोटी बोले एलसीएम निकाल दिए। क्वेश्चन देख के बस एचसीएफ एलसीएम समझ जाइएगा। यहां बड़ी बोल रहा है तो हायर कॉमन फैक्टर जो है किसका, एचसीएफ में हम सीखे हैं। तो 84 और 105, देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा। सबसे पहले इसमें किस किस चीज से भाग लेगा, इसमें क्या लगेगा, और दोनों में सबसे छोटी संख्या जो आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपका ऑप्शन अच्छा रहेगा, कि गुणनखंड तोड़िएगा ज्यादा समय आएगा। देखिए 12 से दोनों में भाग लगेगा, 105 में नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा 105 में, लेकिन 21 से दोनों में लग जाएगा। 21 चौके 84, 21 पचे 105, 42 से तो इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। बस ऑप्शन से बना लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करे जो इतना इतना और इतना में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 3। अब देखिए इस सब में अब भाग दे के चेक करेंगे तो ऑप्शन से बनाना ये कठिन हो जाएगा। वो तो ऑप्शन से आसान हुआ पिछला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका बनाना पड़ेगा। क्या क्या ऑप्शन दीजिएगा, हो सकता है किसी एक से दिए तुरंत छोटा छोटा संख्या देख लेंगे, लेकिन आप किस प्रकार बनाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका एचसीएफ निकाल दिए। बड़ी से बड़ी बोले, हम बताए थे बड़ी से बड़ी बोले उसी समय मन में आ जाना चाहिए एचसीएफ बोल रहा है। 21 39 और 48 भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में क्या करिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो गुणनखंड तोड़िए उससे भी निकल जाएगा। तो 21 से लगेगा 2 बार में, 21 दूना 42, कितना आ गया 6। इसको लिखिए 21 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 3 दूना 6। ये कटा, जो कटा है जो बचा हुआ है उससे भाग दे दीजिए। 39 है, एक बार में लगेगा, कैंसिल 9, 3 तिया 9। अब बताइए इसका एचसीएफ कितना आया आपको, 3 आया। ठीक है, 3 आया, 3 से कटा। 21 39 और 48 में भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचेगा। ओ देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या करना था कि सब में 3 घटाना था। 21 में से 3 घटा लीजिए, 39 में से 3 घटा लीजिए, 48 में से 3 घटा लीजिए। 21 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 18, 39 में 3 घटाएंगे 36 और 48 में से 3 घटाएंगे 45, और तब अब उसका निकालेंगे। ठीक है, ये काम थोड़ा हम पहले निकाल लिए, लेकिन पहले देखिए बोला 3 शेष बचे तो सब में से 3 घटा लीजिए, और जो संख्या आया है 18 36 45, 18 36 45। अब ऑप्शन से बना सकते हैं, इसमें जो विभाज्य करेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 से सब में हो रहा है, निश्चित रूप से इसका आंसर आएगा 9। चलिए 9 दूनी 18, 3 शेष बच रहा है, 9 चौके 36, 3 शेष बच रहा है, 9 पचे 45, 3 शेष बच रहा है। देखे और कैसे निकाले, बस आप क्या बोले कि इसमें जो होगा इससे सबसे छोटा होगा। मन में सोचिए किससे इसमें भाग देंगे, तो ऑप्शन किस लिए, 9 से भाग दिए, सब में आसान हो गया। और निकालिएगा इसको तो एचसीएफ उसी प्रकार निकाल लीजिए। 18 से क्या करिए 36 में भाग लग रहा है, पहले बोले सबसे छोटी से सबसे बड़ी में भाग देना है। ओके, तो 18 दोनों 36, 18 तिया 54 हो जाता है। 36 लिखिए, शेषफल कितना हो गया, 15 में हो गया 9, कैंसिल, यहाँ बचेगा 18, 9 दूनी 18, कैंसिल, 9 आया, 9 से 36 में हम लगाना, 9 चौके 36, याद रखिएगा 9 आ गया आंसर। ठीक है, बस ये सबसे पहला काम आपका ये है कि सबको क्या करिए, पहले घटा लीजिए। जितना शेष बोले ना, 3 शेष बोला, 3 सब में हम घटा लीजिए। ओके, और ध्यान रखिएगा कि भाग विधि से बनाए या जिस विधि से, ऐसे डायरेक्ट आप सोचिए आ रहा है, ठीक है, नहीं तो भाग विधि से बनाना आसान है। क्या आपका
HCF। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, बड़ी से बड़ी इतना और इतना को विभाजित करके प्रत्येक दशा में शेष। देखिए वही क्वेश्चन है, 5 है तो दोनों में क्या करिए, 5 घटाइए और पुनः 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 1024 और प्रत्येक दशा शेष 5। अब देखिए इससे कौन विभाज्य करेगा, 24 से ये विभाज्य हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है, 16 से यही विभाजन नहीं होगा। तो इसका आंसर हम देखिए क्या कर रहे हैं, 12 दूना 24, 12 96 4 तो 6 नहीं, 12 से भी नहीं, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे बता चुके हैं, बना लीजिएगा। चलिए आप लोग बोलिएगा नहीं बना पाए, हम बना ही देते हैं। 240 और 224 में देख लीजिए, 24 इसका गुणनखंड 240 से भाग देंगे 1024 में, लग जाएगा कितना बार में, एक ही 2408, 4 दूना 8 है, 8 चौके 32, 4 चौके 4 से लगा देते हैं, 0 4 चौक 16 6 की 1, 4 दूना 8 1 9, 4 12 में 6 गया 6 और ये कैंसिल 64 24 0। यहाँ पे लगा दीजिए कितना बार में, 3 बार में, 6 4 तिया 12 छत्रे 18 2 18 1 19, 10 में से 2 जाएगा 8, 13 में से 9 गया 4 1 कैंसिल 48। अब 64 से लगाइए, एक बार में लगेगा। ओके, तो 48 आ गया, शेष आएगा कितना 64, 14 में 60 गया 6 और यहाँ बचा 1 16 48, 16 तिया 48, अर्थात इसका आंसर क्या आया, 16 आया। अच्छा हुआ बना लिए। ठीक है, बस वही है कि क्या किया, हम पहले 5 घटाए तो इसमें 5 घटाया माइनस किए तो आ गया 240 और इसमें 5 घटाया माइनस तो आ गया 224 और यहाँ से निकालिए 16 इसका आंसर आया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको, अब देखिए छोटी से छोटी बोला, आप क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 16 28 40 और 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। देखिए इसमें क्या है कि इस सब का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 16 28 40 77, इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए, जो आएगा उसमें 8 आप ऐड कर दीजिए, बस वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। चलिए 2 से लगाते हैं, 2 8 16 14 20 77 नहीं लगेगा, फिर 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8 2 सत्ते 14 2 दहा के 20 77, फिर से 2 से लग रहा है 2 2 दूना 4 7 2 25 10 77। अब 2 से लगाएंगे केवल 1 लगेगा। नियम है कि कम 2 भी संख्या होगा तो 2 लगेगा, दोनों संख्या तभी हम उसमें भाग लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ 7 देख रहे हैं, 2 उतर जाएगा, 7 1 हो जाएगा 5 और 11 से 77। अब देखिए नहीं बचा कुछ संख्या, एक किसी भी से लगाएंगे कोई 1 लगेगा, इसलिए नहीं लगाएंगे, गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 25 80 80 सत्य क्या हो जाएगा 560 और 560 के 11 से करिएगा, 2 बार गुना कर लीजिए, 560 गुना 11 0 6 6 5 11 5 6160 आया। देखिए 8 से अभी ये जो आया इस सब से भाग देंगे तो हमेशा पूरा पूरा कटेगा। ओके, धीरे से सुनिए कि जब एलसीएम निकालते हैं तो ये सभी जो है ना इसको पूरी तरह क्या करेगा, भाग दे देगा, विभाज्य करेगा। हमको चाहिए 8 शेष, सब में इसमें क्या करिए 8 जोड़ दीजिए, सब में 8 शेष बच जाएगा, यानी 6168 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, 6168 देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यापारी ने 3 मजदूर को 72 74 और 150 रुपये भुगतान किया। मजदूर ने एक ही प्रकार के नोट मंगा तो वह कितने रुपये बोला, बड़ा से बड़ा HCF। याद रखिए, बड़ा से बड़ा बोला HCF निकाल लीजिए, क्या है आपका 72 74 150। देखिए HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका, अब क्या करिए कि जो संख्या सबसे क्या है छोटी है,
उससे आप देखिए लगा के भाग किसी संख्या में, नहीं तो ऐसे आप बताए थे हाइयर कॉमन फैक्टर सब किस में आएगा। तो 150 से यदि हम इस सब में आएगा, चलिए 72 में तो स्पष्ट आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं, 2 तो सब में आएगा ही, लेकिन 2 5 नहीं आएगा, इसमें नहीं लगेगा, 5 से 2 लगेगा। 26 से चेक कर लीजिए, क्या कि 5 से नहीं लगेगा, ठीक है, 5 से नहीं लगेगा, 50 से नहीं लगेगा। इस सब में 4 संख्या है, 72 74 72 74, हाँ ठीक है। अब देखिए बचा 2 संख्या, 2 से सब में लग जाएगा, क्या कि इकाई स्थान 0 2 4 6 और 8 होती है, जिसका वो 2 से विभाज्य होती है। सभी सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। 26 देखिए, 26 यदि हम करें तो 26 दूना क्या आता है 52, 26 तिया करिएगा 6 3 18, 3 4 78 आ जाता है। देखिए इसी से ज्यादा हो गया, अर्थात इसका 2 होगा, यानी वह कितने रुपये का बड़ा से बड़ा नोट लेगा, 2 रुपये का होगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF जो होगा, इस सभी का HCF जो होगा आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन से थोड़ा मदद लेके HCF बनाने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है, तो उस छड़ की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी जो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा माप सकेगा। देखिए क्या बोला है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, सबसे बड़ी HCF। बड़ा शब्द आया HCF निकालिए, छोटा शब्द आएगा LCM निकालिए। कौन कौन संख्या है, 40 मीटर और 24 मीटर। ठीक है, इस दोनों को कौन विभाज करेगा, ऑप्शन से सबसे बनाना आसान, नहीं तो निकालिए, समय लगेगा। 5 से ये विभाजन नहीं होगा, 5 इसका आंसर नहीं होगा। 8 5 40, 8 3 24, ये विभाज कर रहा है, देखते हैं 10 ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ताकि 8 5 40, 8 3 24। ठीक है, 8 मीटर का लंबा छड़ होगा जो लंबाई चौड़ाई को क्या करेगा, पूरा पूरा मापेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्या का महत्तम समावर्तक 2 है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 24 है। देखिए अभी जो बताए थे क्या, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा आपका क्या, LCM गुना HCF का। ओके, अब जो देखिए आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि गुना में है। LCM देखिए इसका क्या है, 2 है, 24 है LCM और HCF 2 है, कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक संख्या 6 है, चलिए काटिए, 6 चौके 24, 4 दूना 8, इसका है दूसरी संख्या क्या होगा, 8 होगा। ओ देखिए हम बना रहे हैं यहाँ, तो डायरेक्ट यहाँ हमको पूछ रहा है 2 गुना 24/6। देखिए 2 गुना 24/6, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस बनाना नहीं है, बस उस रूप में, जिस रूप में ऑप्शन दिया उस रूप में हम देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्यालय की 3 कक्षों में 18, 24 और 30 छात्र हैं। ओके, कम से कम, देखिए छोटी, कम से कम बोला, क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा कि कितना आम खरीदा जाए कि किसी भी कक्षा में छात्र बराबर बांटने पर एक भी आम नहीं बचेगा, अर्थात LCM निकालने का सबसे अच्छा तरीका है 18, 24, 30। देखिए हम गजब का ट्रिक दे रहे हैं LCM निकालने का। LCM बताए थे जो होगा सबसे बड़ा संख्या के बराबर होगा, और नहीं तो क्या होगा, उसका गुणज होगा। चलिए 30 सबसे बड़ा है, इससे भाग नहीं लग रहा। दूसरा लीजिए, 30 पहला नहीं आया, फिर दूसरा गुना 30 का 60, देखिए 18 से विभाज्य नहीं होगा। और उसके बाद आ गया आपका 30 या 90, देखते हैं इससे विभाज्य है, इससे विभाज्य 24 से नहीं है, 18 से 30 से, लेकिन 24 से नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 120, 18 से विभाज्य है, 120 नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब अगला है 30 बच्चे 150, ये भी नहीं होगा। और 30 छक 180, ये होगा। 18 से विभाज्य है, यह है 24 से विभाज्य, 24 पचे 4 पचे 20, 120 होता है, नहीं होगा। और उसके बाद हो गया 54, ये भी नहीं होगा। 24 से 72 लेकिन आ जाएगा। अगला है 720, चलिए
हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं प्रत्येक गुणज को आगे बढ़ सकते हैं और जहां जाके तीनों विभाज कर देगा। 18 चौके 72 आ गया, 24 तिया 72 और 30 का तो है लिखे हुए 720 हमको छोड़ दिए। तीस 70 और 210 छोड़ दिए थे ना। इसके बाद देखिए हम 554 से देखिए 210 होगा, दो सौ 10 भी नहीं हुआ, 8 24 240 भी छोड़ दिए थे, 240 18 विभाज नहीं करेगा। उसके बाद 8 24 8 चौके 32 देखिए 320 ऑप्शन ही नहीं है। देखिए सबसे हम उतना देख रहे थे, ऑप्शन हमको भी देखना है। 320 नहीं है, 24 8 चौके 32 भी नहीं है और 9 तिया 27 270 भी नहीं है, 300 भी नहीं है और 11 तिया 33 330 भी नहीं है, 12 तिया 36 देखिए 360 आया। ऑप्शन है यही है, इसका आंसर हो जाएगा। 18 से भी लग जाएगा, 18 26 36 और 24 से लग जाएगा। देखिए कितना बार में लगेगा, 15 चौके 60 15 30 6 36 ठीक है, ये 360 इसका हो जाएगा। इतना करने से आपको लगता होगा कि हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन एक बात सोचिए कि डायरेक्ट आप ऑप्शन ध्यान दीजिए, हम ऑप्शन उस समय से नहीं देख रहे थे, डायरेक्ट लिखते जा रहे थे ताकि समझे। 30 का गुणज हमको लेना है, 30 लिए 60 लिए 90 लिए, यानी इसमें हम गुना करते गए। देखिए 12 से जब गुना किए तो आया कितना 360। ऑप्शन हम देख रहे थे, देखिए मन में ले रहे हैं 30 60 90, ये देख रहे नहीं ही है, जहां पे 360 है ऑप्शन में है, निश्चित रूप से सही आंसर हो जाएगा। यानी 360 आम खरीदेगा तो सभी कक्षा में क्या करेगा, बराबर आम बट जाएगा और बचेगा भी नहीं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको देखिए, बस ये भी छोटी है तो एलसीएम निकालिए। 12 16 18 ये 3 संख्या से भाग दे तो प्रत्येक दशा में देखिए 5 शेष बोल रहा है बचने के लिए, तब इसका एलसीएम निकालिए और उसमें क्या करिए 5 ऐड कर दीजिए। ये हम पीछे बता चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या 18 है, ठीक है 18, इसका क्या करिए बड़ी छोटी ना बोला, हाँ ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। निकालिए 18 से, इसमें तो कोई विभाज्य नहीं 18 से, देखिए निकालते हैं इसका 12 16 18। ऑप्शन गलत हो सकता है, 2 6 12 2 8 16 2 9 18, 2 3 6 2 चौके 8 9 नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 3 के 3 4 3 3 9। देखिए कितना आ गया, 2 दूनी 4 और इसको जोड़ना भी था, हाँ 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 चौके 48 और 48 तिया हो गया 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 2 14 144। हाँ देखिए हम सिर्फ देख रहे थे ये कटेगा कि नहीं, हमको तो 5 ऐड भी करना है तब ना शेष बचेगा, तो 149 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12 15 तथा 18 सेकेंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वह पहली बार 8:35 में बजा हो तो अगले बार एक साथ पहली बार के बाद कितने बजे वह बजेगी, यानी आगे वो कितने बजे बजेगी। तो आप देखिए 12 15 और 18, इसका क्या ले लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कि बोल रहा है कि घंटी प्रत्येक बार इतना पश्चात क्रम से बजती है, तो इतना बजी है तो एक साथ बजी है, तो पहले अगली बार कितने सेकेंड बाद वो एक साथ बजेगी, किया है प्रातः समय दिया, ठीक है देखते हैं निकालते हैं। तो इसका निकालिए एलसीएम, अभी तुरंत बोले थे एलसीएम निकालने की विधि क्या है कि सबसे बड़ी संख्या लेके उसका गुणज देखिए और डायरेक्ट देखिए किससे लगेगा नहीं लगेगा। देखिए हम जानते हैं इसका 10 बार में 180 आएगा, तीनों को विभाजित कर देगा, 12 15 बार में करेगा, 15 12 बार में करेगा, 8 18 10 बार में। यही उसमें हम आपको क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में एक एक करके लिखे थे, लेकिन यहां डायरेक्ट हम जानते हैं कि ये तीनों को विभाजित करेगा 180,
ठीक है। तो 180 जब विभाज्य हो गया तो इतना समय बाद, इतना 180 सेकेंड बाद, तो 180 सेकेंड में कितने मिनट होगा, क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, 3 मिनट होगा, 3 मिनट बाद बजेगा। तो 18:35, 3 मिनट ऐड कर दीजिएगा 0.03, तो हो जाएगा 8:35, 38 मिनट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप वीडियो को अच्छे तरह से एलसीएम एचसीएफ यदि सीखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको ये बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ क्लियर कर देगा। एक बार से पुनः यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं और आपको अभी तक दिक्कत आ रही है तो एक बार पुनः इसको देखिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम कभी दिक्कत नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को यदि आप चाहते हैं और आगे बढ़ाए शेयर करिए, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।